पूछना चाहती हूं तरार साहब आपसे। यूक्रेन गुहार लगा रहा है कि उसे मदद की जरूरत है, लेकिन अभी तक नेटो की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कोई मदद सामने नहीं आई है। ऐसे में क्या यूक्रेन प्रेसिडेंट का आज जो ट्वीट था, ये कुछ सवाल नहीं खड़ा करता वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कि कौन यूक्रेन के साथ आज खड़ा है जब ये जंग उन्हें देखनी पड़ रही है? नाविका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। पहली बात तो ये है कि आपने शायद सुना होगा कि कल शाम को राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि अमेरिका बिल्कुल यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ अमेरिका नहीं, जितने भी हमारे करीबी सहयोग हैं, जिनमें शामिल ज़ाहिरी बात है नेटो है, यूरोपियन यूनियन है ब्रसल्स में, और हाँ हमारे जो बहुत करीबी दोस्त हैं जैसे यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान भी शामिल है इसमें। तो हम सब मिलकर इस बात पे बिल्कुल जुड़े हुए हैं कि हमने यूक्रेन को सपोर्ट देनी है, यूक्रेन के आम लोगों को सपोर्ट देनी है। और कल शाम को कल रात को बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ये कहा है कि हमने एक ऐसा सख्त जवाब देना है, प्रतिबंध हमने लगाने हैं रूस पर, जिससे शायद इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। तो कौन कौन से प्रतिबंध हैं? पहली बात तो ये है कि हमने जो 10 सबसे बड़े 10 जो बैंक्स हैं रूस में, उनको हमने मुकम्मल तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी लगाया है। $1 ट्रिलियन विद $1 ट्रिलियन के जो डिपॉजिट्स हैं, रूस के जो बैंक्स हैं, जो रूस से बाहर उनके डिपॉजिट्स हैं, वो हमने फ्रीज़ कर दिए हैं, मुकम्मल तौर पर वो ब्लॉक हो चुके हैं। और अगर आपने शायद देखा होगा, नोट किया होगा कि कल रूस के स्टॉक मार्केट का मेरे ख्याल में 50% गिरी है, और उनकी करेंसी भी 20-30% तक गिर चुकी है इन हफ्तों में। तो अगर आप इससे हिसाब लगाएं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई शक होना चाहिए कि बिल्कुल अमेरिका और हमारे जो साथियां हैं, हम मिलकर रूस को एक सख्त जवाब देना चाहते हैं। लेकिन तरार साहब, जो ट्वीट में जो इमोशन जाहिर की गई थी वो ये थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने, बाइडेन साहब ने यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ दिया है। प्रतिबंध, सैंक्शन सब अपनी जगह है, लेकिन जिस देश को युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, जहां नए न्यूली बॉर्न बेबीज बंकर्स में ले जाए जा रहे हैं, उनको इस वक्त सैंक्शन से लाभ ज्यादा होगा या उनको मिलिट्री सपोर्ट चाहिए? और इस मिलिट्री सपोर्ट की शायद उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि अमेरिका दूर से देखता रहा। आपको नहीं लगता कि ये संकट यूक्रेन के ऊपर जो आया है, कहीं ना कहीं दिल में उनके जो बात थी वो उन्होंने ट्वीट के थ्रू जाहिर की है कि अमेरिका सिर्फ दूर से देख रहा है, नज़दीक नहीं आ रहा, मिलिट्री सपोर्ट नहीं दे रहा? देखिए, जहाँ तक एक लोकतांत्रिक देश का लीडर अपनी ज़्यादती राय को ट्विटर पे लगाना चाहता है, उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हम जितना हम कर सकते हैं इस वक्त लगातार हम कर रहे हैं। यूक्रेन को हम सपोर्ट दे रहे हैं, उनके मिलिट्री को हम सप्लाइज दे रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी लगातार हम उस पर काम कर रहे हैं। ये हमने भी नहीं भूलना कि हम हफ्तों से यही कह रहे हैं, अमेरिका से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यही हम कह रहे थे बल्कि, कि रूस हमला का एक तैयारी कर रहा था, और उन्होंने 1 लाख से ज़्यादा सैनिक फोर्सेस यूक्रेन के सरहद पर उन्होंने लगाया, और बल्कि उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल्स और बल्कि खून का भी बंदोबस्त किया हुआ था। तो ये हमने नहीं भूलना कि ये शुरू कहाँ से हुआ है, और ये भी हमने नहीं भूलना कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल है यूक्रेन में, ये सब व्लादिमीर पुतिन और रूस के हाथों में है, और उनका ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने फौरी तौर पर यूक्रेन से बाहर निकलना है, और इस लड़ाई और जंग जो कि बिल्कुल नाजायज़ है, जो कि बिल्कुल बिला वजह पुतिन ने ये फैसला लिया और ये रास्ता चुना, उन्होंने फौरी तौर पर इसको रोकना है और यूक्रेन से निकलना है। और जब तक कि ये नहीं हुआ, जब तक कि ये यकीन नहीं बना, तो हम और हमारे एलाइज़ के साथ बिल्कुल तैयार हैं
تاکہ ہم ایک سخت جواب دیں ماسکو کو اور ان کی اکانومی کو مکمل طور پر ہم بند کر سکیں. ترار صاحب جانے سے پہلے ایک سوال پوچھوں گی جو دنیا کے وشیشجঞ کئی بار اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حال میں جتنے بھی کانفلکٹس ہوئے ہیں دنیا میں اس میں کہیں نہ کہیں امریکی فٹ پرنٹ ہے. کیا امریکہ کانفلکٹس کہیں نہ کہیں پورے ورلڈ میں اس طرح سے پھیلا رہا ہے تاکہ دیر از اے رن آن ڈیفینس اکوپمنٹ, دے کین سیل مور ڈیفینس اکوپمنٹ, دس از مطلب کچھ ایسا امپریشن ہے جو عام آدمی کے دل و دماغ میں ہے اور کچھ ایکسپرٹس کا بھی کہنا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی بھی جن کا بھی ایسا رائے ہے وہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ ایکسپرٹس ہیں, کیونکہ یہ ایک اگر آپ کامن سینس اور ظاہری بات پہ دیکھیں کہ یہ جو ایک گلوبل سازش ہے ہماری امریکہ سے کہ ہم نے دنیا میں انسٹیبلٹی پھیلانی ہے تاکہ ہم اپنے جو ہتھیار ہیں ان کو ہم بیچ سکیں, وہ بالکل عجیب بات ہے. کیونکہ اگر آپ دنیا بھر کے سب سے جو بڑے 10 کمپنیز ہیں وہ کون سے کمپنیز ہیں اس وقت اور وہ کہاں موجود ہیں؟ اگر میں مجھے کئی مہینے ہوئے ہیں کہ میں نے ایگزیکٹ لسٹ نہیں دیکھا, لیکن 10 میں سے شاید 7 یا 8 جو ہیں وہ امریکی کمپنیز ہیں اور آپ نے ان کے نام سنے ہوں گے, ان میں شامل کوئی بھی ایسے ہتھیار والا کمپنی نہیں ہے. وہ ہے گوگل, ایپل, مائکروسافٹ وغیرہ. یہ سب جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے آزادی, وہ ہے ایک مکت انترراشٹریہ سسٹم, وہ ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ اپنے خواہشوں کو چن سکیں اور وہ اپنی زندگی جی سکیں بغیر کسی دباؤ کے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی شک ہونا چاہیے کہ اگر آپ انٹرسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو امریکہ, اور صرف امریکہ نہیں بلکہ انڈیا بھی اس میں شامل ہے, یورپ بھی اس میں شامل ہے, ہماری انٹرسٹ جو ہے وہ ایک سٹیبل, مضبوط, سپاشت اور مکت انترراشٹریہ سسٹم ہے.